अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें दुनिया में काम तो करना पड़ेगा। अब वो काम चाहे बिज़नेस की शक्ल में हो, चाहे मज़दूरी की शक्ल में हो, चाहे कारोबार की शक्ल में हो, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। लेकिन हम एक बात पे ज़रा ध्यान दें कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, इन कारोबार के अंदर हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल हमें नहीं दुखाना चाहिए किसी का, और मज़लूम का, मज़दूर का तो कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। अगर आपने उसकी मज़दूरी नहीं दी और उसके दिल से हाय निकल गई, तो बस आप कहीं भी बातें किया करें तो कोशिश किया करें कि आपके मुंह से किसी की चुगली ना निकले, किसी की गीबत ना निकले, आप किसी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करते हों। क्योंकि अगर आप किसी के ख़िलाफ़ बात करते होंगे तो जिस जगह आप बात कर रहे हैं उसी में से कोई बंदा जाके उसे बता देगा कि वो बंदा ऐसे बात कर रहा था आपके, उसे बुरे लगेगा। इसलिए जो है बुराई बयान ना करें किसी की। किसी के अंदर बुराई है भी तो उसको बयान ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। मुझे अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर याद आ गया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं है परवाज़ मगर रखती है। इंसान ने जो परेशानियां हैं वो ख़ुद पैदा कर रखी हैं। इंसान को आज के वक्त में किस तरह की चाहत है, वो क्या चाहता है। आज के वक्त में ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो। 20% 15% लोग ऐसे होंगे जो वो चाहते होंगे कि पैसा हो ना हो लेकिन मेरी इज़्ज़त बनी रहे, मैं जो हूँ कुछ सीखूँ दुनिया में आके, कुछ इल्म दीन सीखूँ, कुछ नेक काम करके जाऊँ, कुछ अच्छे काम करके जाऊँ, या मैं जब दुनिया से जाऊँ तो कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में वो हलाल हराम देखते नहीं हैं कि हम ये पैसा हम कमा किस तरह से रहे हैं, हमारे लिए जायज़ है या नहीं है जायज़। बहुत से लोग होते हैं किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो उसका हक़ मान लेते हैं, भाई भाई का हक़ मान लेता है। जो लोग बेईमानी करते हैं, बेईमानी करने वाले लोग ये याद रखें कि ये पैसा जो है वो यहीं रह जाना है, तो इस दुनिया से जाएगा, उसके साथ में सिर्फ उसके अच्छे काम जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी। बुलेट जो बाइक है उसको आप लेकर रात के टाइम में इतनी स्पीड के साथ में बाइक चलाते हैं कि उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है, इंसान अगर सोता हुआ होता है तो उसकी नींद में खलल पैदा हो जाता है। बच्चा अगर सोता हुआ होता है तो वो उठ जाता है। कोई बीमार पड़ा हुआ है उसकी आँख खुल जाती है, और कोई दिल का मरीज़ है उसको भी परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। दिल दुखाने वाली बात को लेकर मुझे एक बात और याद आ गई। एक शख्स के यहाँ पे जब औलाद होती थी तो वो औलाद या तो इंतकाल कर जाती थी या उस औलाद के अंदर कोई ऐब हो जाता था, ये किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो वो शख्स इतना परेशान था, इतना परेशान था, उसने इतने सारे हकीमों की दवा, इतने सारे डॉक्टरों की दवा, और जो इंसान जहाँ बता रहा है वहाँ पे वो दिखाने के लिए गया, लेकिन उसकी बात ही नहीं बन पा रही थी। तो किसी ने बताया कि एक जगह पे एक अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाओ, क्या पता शायद हो सकता है कि आपकी बात वो समझ जाएं कि ये दिक्कतें आपके सामने क्यों आ रही हैं। वो शख्स उनके पास गया तो उसने अपने दिल का हाल बयान किया कि मेरी जब भी कोई औलाद होती है या तो वो इंतकाल कर जाती है या उसके अंदर कोई ऐब हो जाता है। जो अल्लाह वाले थे उन्होंने उस शख्स से बस एक बात पूछी कि आपने किसी का हक़ तो नहीं मारा है। तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, हक़ मारा, मैं किसका हक़ मारूंगा, मैं क्यों हक़ मारूंगा, मैंने किसी का हक़ नहीं मारा। ये बात सुन के वो चला गया अपने घर जाने के बाद में उसने ध्यान लगाया थोड़ा सा, तो उसको याद आया कि हाँ मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया है, और जो मेरे बाप ने वसीयत की थी, वसीयत के हिसाब से आधी जायदाद जो है मेरी होनी थी, आधी जायदाद मेरे बड़े भाई की होनी थी। लेकिन बड़ा भाई उसका फ़ॉरेन कंट्री में रहता था। फ़ॉरेन कंट्री में उसका हिसाब किताब वहाँ पे अच्छा था, उसके पास बहुत मालो ज़र था। लेकिन उसने ये सोचा कि जब उसके पास तो मालो ज़र पहले से ही है, उसने उस बड़े भाई का हक़ मारा हुआ था। जब हक़ मारा हुआ था तो उसके घर में जो भी औलाद होती थी वो ऐसी औलाद होती थी। तो उसको याद आया, तो वो दोबारा के फिर उन अल्लाह वाला के पास में गया और उसको याद आया कि हाँ आपने सही बताया, मैंने अपने बड़े भाई का हक़ मार रखा है। तो उन्होंने बताया कि यही वजह है कि आपकी औलादें ऐसी हो रही हैं, हक़ उनका लौटा दो, आप इंशाल्लाह इस परेशानी से निकल के आ जाएंगे। आप अगर किसी को परेशान करेंगे, आप किसी का हक़ मारेंगे, आप किसी को तकलीफ़ देंगे, तो उसका बदला आपको इसी दुनिया में मिल जाना है। आप देख लीजिए, जो लोग माँ बाप को सताने वाले होते हैं, माँ बाप को परेशान करने वाले होते हैं, उनका हाल आप देख लीजिए बुढ़ापे में क्या होता है। बच्चे बाहर कर देते हैं, उनका खाने पीना बंद अलग कर देते हैं। आपको अल्लाह पाक ने जितना दे रखा है उस पर आप हमेशा शुक्र अदा करें, और आपके पास जो नहीं है उसकी ख्वाहिश ना करें।
इंसान को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें इतना बेहतरीन बनाया है कि सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बनाई हैं। हमें अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी में खुश रहें, खुशहाल रहें, आप मुस्कराते रहें।